अपने आसपास लुक। क्या आपको अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस हो रही है? क्या आपको ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है? हम एक बहुत ही सुंदर ग्रह पर रहते हैं जिसे पृथ्वी कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी? यह एक बहुत ही रोचक कहानी है जो हमें अरबों साल पीछे ले जाती है। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब न पृथ्वी थी, न सूरज, यहां तक कि कोई तारा भी नहीं था। सोच पा रहे हो? चलो समय में पीछे जाकर पृथ्वी के निर्माण के रहस्यों को एक्सप्लोर। यह एक ऐसा रोमांच है जो हमें ब्रह्मांड की शुरुआत तक ले जाएगा। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट से हुई थी। कल्पना करो कि सब कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ है, एक बीज से भी छोटा। अचानक उसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। क्या आप इतने लंबे समय की कल्पना कर सकते हैं? यह ऐसा है जैसे दुनिया के सभी पेड़ों की सभी पत्तियों को गिनना। महाविस्फोट पृथ्वी पर होने वाले एक्सप्लोजनों की तरह नहीं था। यह तो खुद समय और स्थान का विस्तार था, और यह एक अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत थी। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म था। यह छोटे छोटे कणों से फिलेडा हुआ था, जैसे धूल और गैस जो इधर उधर घूम रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये कण आपस में चिपकने लगे। गुरुत्वाकर्षण, वह बल जो चीजों को नीचे गिनाता है, ने अधिक से अधिक कणों को एक दूसरे की ओर पुल्ड। ये झुंड लाखों वर्षों में बड़े और बड़े होते गए। वे हर उस चीज की निर्माण सामग्री बन गए जो आज हम ब्रह्मांड में देखते हैं। धूल और गैस के विशाल झुंड सघन और गर्म होते लिफ्ट। अंत में वे इतने गर्म हो गए कि चमकने लगे। इस तरह पहले सितारों का जन्म हुआ। तारे वाटरती हुई गैस के विशाल गोले की तरह हैं। वे हमारे सूरज की तरह ही प्रकाश और होटी देते हैं। एक्चुअली में हमारा सूरज भी एक तारा है। सितारों के जन्म ने ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। वे सितारों, गैस और धूल के विशाल समूहों के केंद्र बन गए, जिन्हें आकाश गंगा कहा जाता है। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल ढहने लगा। सिकुड़ते सिकुड़ते यह बादल तेजी से मूविंगने लगा। मूविंगते हुए बादल के केंद्र में एक तारे का निर्माण शुरू हुआ, हमारा अपना सूरज। बाकी बादल सूरज में नहीं गिरा। इसके बजाय यह नवजात तारे के चारों ओर एक मूविंगती हुई डिस्क में छपटा हो गया। इस डिस्क में उन चीजों के बीज थे जो बाद में ग्रह बने, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। भाग 6। एक गर्म चट्टानी स्फीयर। युवा सूरज के चारों ओर मूविंगती डिस्क में धूल और गैस आपस में टकराते और चिपक जाते थे। समय के साथ ये झुंड बड़े और बड़े होते गए, जिससे ग्रह बने। पृथ्वी की शुरुआत एक गर्म चट्टानी गेंद के फॉर्म्स में हुई थी, जो आज की तुलना में बहुत छोटी थी। इस पर लगातार क्षुद्र प्लैनेटों और उल्कापिंडों की बमबारी हो रही थी, जो सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे हुए थे। लगातार कलिजन्स धीमे होने में लाखों साल लग गए। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इसकी सतह जम गई और पहली चट्टानें बनी। लेकिन हमारा ग्रह अभी भी उस ग्रह से बहुत अलग था जिसे आज हम जानते हैं। भाग 7। पानी और एयर। युवा पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटते थे, जिससे ग्रह के आंतरिक भाग से गासें निकलती थीं। इन गासों ने पहले वायुमंडल का निर्माण किया। हालांकि यह उस हवा से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, वायुमंडल में मौजूद जल वेपर संघनित होकर वर्षा के फॉर्म्स में गिरने लगा। लाखों वर्षों में इस वर्षा ने ग्रह के निचले इलाकों को भर दिया, जिससे पहले महासागर बने। पानी और वायुमंडल के साथ पृथ्वी एक अधिक परिचित जगह में बदलने लगी। लेकिन सबसे अविश्वसनीय परिवर्तन अभी बाकी था। भाग 8। जीवन की बिगिनिंग। कोई नहीं जानता कि कैसे, लेकिन पृथ्वी के बिगिनिंगी ओशंसों के गर्म यूकियन ले पानी में जीवन का उदय हुआ। छोटे एकल कोशिका वाले ऑर्गेनिजम्स, पहले जीवन फॉर्म्स, लगभग 3.5 अरब साल पहले प्रकट हुए थे। ये प्रारंभिक जीवन फॉर्म्स सरल थे, लेकिन उनमें एक उल्लेखनीय क्षमता थी। वे प्रजनन और विकास कर सकते थे। अरबों वर्षों में पृथ्वी पर जीवन विविधतापूर्ण और तेजी से जटिल होता गया। उन पहले एकल कोशिका वाले जीवों से वे सभी पौधे और जानवर आए जो कभी पृथ्वी पर रहे हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। भाग 9। हमारा अनमोल प्लैनेट। पृथ्वी के निर्माण की कहानी यूनिवर्स या टकरावों, ज्वलंत शुरुआत और समय और परिवर्तन की अविश्वसिक शक्ति की एक महाकाव्य गाथा है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें ब्रह्मांड से हमारे संबंध की याद दिलाती है। हर उस तारे से जो चमकता है और हर उस ग्रह से जो दूर के सूरज की परिक्रमा करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसी कहानी है
जो हमारे अपने ग्रह की कीमतीता को उजागर करती है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हम जीवन के बारे में जानते हैं। यह हमारा घर है और इसकी रक्षा करना और इसे संजोना हम पर निर्भर है। आज रात जब आप सितारों को देखें तो उस अविश्वसिक यात्रा को याद करें जिसने हमारे अपने एग्जिस्टेंस को जन्म दिया। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है और हम भाग्यशाली हैं कि हम इस छोटे से नीले ग्रह को अपना घर कहते हैं।